हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब कोई ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो वीडियो है वो हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। इसी का पार्ट 2 है। पहला डाल चुके हैं, आज दूसरा पार्ट है। आप इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और उसके बाद कल से रोज़ाना प्रैक्टिस सेट आएगा। आज इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो जानेंगे, तो पहले बिरसा मुंडा। तो आप लोग को बिरसा मुंडा के बारे में अच्छी जानकारी होगी क्योंकि कोई भी झारखंड का एग्जाम होता है तो बिरसा मुंडा से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल जानकारी रखिए क्योंकि क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ वो उल्लीहातू गांव में हुआ। कहाँ पे? उल्लीहातू गांव में हुआ। और बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? खूंटी जिले में इनका जन्म स्थान है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। और इनकी माता का जो नाम था वो कहीं कहीं पे है करमी, कहीं है कदमी। तो इनकी जो माता का नाम था वो कदमी था। और बिरसा मुंडा सब 5 भाई थे। कौन था? दशकीर, चंपा, बिरसा और कानू। और ये जो बिरसा थे वो अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। कितने नंबर के थे? तो चौथे नंबर के ये पुत्र थे। और बिरसा मुंडा का जो परिवार था वो ईसाई का था। क्या था? ईसाई का। बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। जब बचपन में बिरसा मुंडा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। और ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम महिष दास रखा गया। बिरसा के पिता जब ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए तो इनका नाम महिष दास रखा गया। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का जो नाम रखा गया था वो दाऊद रखा गया था। क्या रखा गया था? दाऊद रखा गया था। अब नेक्स्ट, बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 को चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ। कब हुआ था? तो 7 मई 1886 को चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ। और बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई? सलगा स्कूल में शुरू हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सलगा स्कूल में हुई। बिरसा मुंडा अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा के लिए बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। बिरसा चाईबासा में रखकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। और बिरसा का जो प्रारंभिक शिक्षा, तो बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी थी? तो जयपाल नाग ने इनको प्रारंभिक शिक्षा दी। और जो बिरसा मुंडा थे वो पैसे से बुनकर थे। क्या थे? पैसे से ये बुनकर थे। बिरसा मुंडा अपने धर्म, विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। ये जो थे वो सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म पर बल देते थे। बिरसा मुंडा पूर्णतः वैष्णव हो गए। ये जो बिरसा मुंडा थे वो पूरी तरह से वैष्णव हो गए थे। और बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी रंग में रंगी धोती पहनते थे। इनका जो पहनावा था वो जनेऊ था, खड़ाऊ और हल्दी रंग में रंगी धोती पहनते थे। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने दी। ये जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने ही जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को दी। बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। ये जो थे ये आदिवासियों को सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहते थे। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत बताया। ये जो थे बिरसा मुंडा वो खुद को बिरसा मुंडा का दूत बताते थे। बिरसा मुंडा ने बिरसाई धर्म को चलाया। इन्होंने किस धर्म को चलाया? तो बिरसाई धर्म को इन्होंने चलाया।
और 1895 ईस्वी में और इन्होंने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। क्या घोषित किया? ईश्वर का दूत घोषित किया। कब? 1895 में। इसमें जितना पॉइंट है सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? तो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने सबसे पहले बिरसा मुंडा को भगवान कहे थे। बिरसा मुंडा जो पहली बार गिरफ्तार हुए थे वो कब हुए थे? 1895 ईस्वी में ये गिरफ्तार हुए थे और इनको 30 नवंबर 1857 ईस्वी को विक्टोरिया की हरित जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको क्यों छोड़ा गया था। तो क्यों छोड़ा गया था? ये विक्टोरिया की हरित जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा गया था। कब? तो 30 नवंबर 1857 ईस्वी को। और बिरसा मुंडा के जो आंदोलन का मुख्यालय था वो कहाँ था? खूंटी था। खूंटी था। और बिरसा आंदोलन के समय रांची का जो उपायुक्त था वो स्ट्रीट फील्ड था। कौन था? स्ट्रीट फील्ड। बिरसा मुंडा आंदोलन के समय ये रांची के उपायुक्त थे। डोम्बारी पहाड़ जो है वो बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था। बिरसा आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो कहाँ था? डोम्बारी पहाड़। बिरसा मुंडा को फिर 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को फिर इनको गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बदगाम के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था। इनको जो गिरफ्तार करवाया था वो किसने करवाया था? जगमोहन सिंह के आदमी थे। वो कौन थे? वीर सिंह महली। इन्होंने 500 रुपये के इनाम के लालच में इन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। और बिरसा मुंडा का जो गिरफ्तारी इनाम था वो कितना इनाम था? 500 रुपये। इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं वो मैं बता रही हूँ। तो इनका जो गिरफ्तारी का इनाम था वो कितना था? तो 500 रुपये। और बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ? 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का जो कारण बताया गया वो हैजा बीमारी। इनकी जो मृत्यु हुई वो बीमारी हैजा बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो मृत्यु हुई वो रांची जेल में हुई। कहाँ हुई? तो रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया, जहां एक स्मारक बना दिया गया। इनको दफना दिया गया जहां एक स्मारक फिर बना दिया गया। झारखंड क्षेत्र की व्यवस्था समझने वाले जो प्रथम आदिवासी नेता थे वो कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसको माना जाता है? तो बिरसा मुंडा को ही माना जाता है, क्योंकि जन्म का जो डेट है उसी डेट पे झारखंड का गठन किया गया। इस चीज को याद रखिएगा। बिरसा महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा या बिरसा भगवान कहते हैं। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान के नाम से जाना जाता। और बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान कहती है। क्या कहती है? धरती आबा या फिर भगवान कहती है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये पिछले बार झारखंड सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग जानेंगे गया मुंडा के बारे में। नेक्स्ट जानेंगे गया मुंडा। गया मुंडा, तो मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता कौन थे? तो गया मुंडा थे। क्वेश्चन इस तरह बनता है, मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता कौन थे? तो ये गया मुंडा थे। और गया मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। कौन थे? बिरसा मुंडा के ये सेना नायक थे। और मुंडा खूंटी जिले के एककडी गांव के रहने वाले थे। और एककडी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो तजना नदी के तट पर स्थित है। गया मुंडा के हाथों मारे जाने वाला जो सिपाही था वो कौन था? जयराम।
जयराम जो थे वो गया मुंडा के हाथों के द्वारा ये सिपाही मारे गए। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने उनके गांव गए थे। कहाँ, कब? तो 6 जनवरी 1900 ईस्वी को उनके गांव एकटे डी पहुंचे। गया मुंडा और उसके मेंझले पुत्र सांड्रे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को फांसी दी गई। गया मुंडा और उनके मेंझले पुत्र दोनों को एक ही साथ फांसी दी गई थी। कब? तो 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को इनको फांसी दी गई। गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन देश निर्वासन का दंड पाया। जयमासी गया मुंडा का बेटा था। मुंडा की जो पत्नी थी माँ की, उनको 2 वर्ष का कारावास की सजा मिली। तो इतना पॉइंट में आप गया मुंडा के बारे में जाने। गया मुंडा से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जानेंगे हम लोग जतरा भगत के बारे में। तो सब लोग जानते होंगे कि ये जो जतरा भगत है वो किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो ताना भगत आंदोलन। तो चलिए जानेंगे। तो ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत का जो जन्म हुआ 1888 ईस्वी में, और गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव में इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म हुआ वो उराव परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो उराव परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कोंडल उराव था और माता का नाम लिबरी था। पिता का नाम कोंडल उराव और माता का नाम लिबरी उराव था। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? बुधनी। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और झारखंड क्षेत्र के ताना भगत आंदोलन से जतरा उराव संबंधित थे। ये जो झारखंड क्षेत्र के ताना भगत आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो जतरा उराव संबंधित थे। आंदोलन मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। ये किस चीज का आंदोलन था? धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। ताना उराव जनजाति की एक शाखा। ये जो ताना है वो एक उराव जनजाति की एक शाखा है। ताना भक्तों के आंगन में क्या क्या जरूरी है? तो तुलसी, चोरा और सफेद झंडा आवश्यक है। ताना भगत सत्य और अहिंसा के प्रतिमूर्ति होते हैं। ये जो ताना भगत थे वो सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा ताना भक्तों के जीवन संगी है। ताना भक्तों के जीवन संगी कौन कौन है? तो खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा। जतरा भगत ने अपना आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया। ये जो ताना भगत आंदोलन था वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। जतरा भगत ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चोरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेजों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया। ये क्वेश्चन सेट में आया था। तो ये किसने कहा है? तो जतरा भगत ने ये चीजें कहा है। और ये जो थे ये अपने उराव लोगों के बीच ये कहने मानने को कह रहे थे कि आप लोग मदिरा पान ना करें, मांस ना खाएं, जीव हत्या नहीं करें। ये सब ये अपना ये उपदेश देती थी। और जतरा भगत को जब गिरफ्तार किया गया वो कब किया गया? 1916 ईस्वी को इनको गिरफ्तार किया गया। और इनको जो गिरफ्तार करने के बाद इनको रांची के जेल में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? तो रांची के जेल में रखा गया। और जतरा भगत की मृत्यु कब हुई? तो 1917 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब जानेंगे बाबू राम नारायण सिंह। तो ये जो स्वतंत्र सेनानी बाबू राम नारायण सिंह थे, इनका जो जन्म हुआ 19 दिसंबर इनका जो जन्म हुआ वो 19 दिसंबर 1885 को चतरा जिले के तितरिया गांव में हुआ। इनका जो जन्म हुआ 19 दिसंबर 1885 को चतरा जिले के तितरिया गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था? तो भोली सिंह इनके पिता का नाम था।
और राम नारायण सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास की। इन्होंने जो मैट्रिक परीक्षा पास की वो किस स्कूल से, तो हजारीबाग के जिला स्कूल से पास की। और आईए की परीक्षा संत जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से पास की। और बीए की परीक्षा रिपन कॉलेज कलकत्ता से प्राप्त की। ये जो राम नारायण सिंह थे इन्होंने लॉ की डिग्री पटना से ली। इनके पास लॉ की डिग्री, इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी और वो कहाँ से ली थी, तो पटना से ली थी। राम नारायण सिंह 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने 1915 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। इन्होंने 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए और 1915 ही ईस्वी में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राम नारायण सिंह 1920 ईस्वी में पटना में वकालत शुरू की, पुनः चतरा में वकालत प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद गए। इन्होंने पहले वकालत शुरू की पटना में, फिर उसके बाद चतरा में प्रारंभ किया और 1921 ईस्वी में वकालत को छोड़ के उस टाइम भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें वो शामिल हो गए। राम नारायण सिंह 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे। इसमें ये उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए और 1924 से 1946 तक ये उपायुक्त रहे। राम नारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 ईस्वी तक रहे। इसमें भी वे 1946 ईस्वी तक रहे। राम नारायण सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। राम नारायण सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है कि वो कौन थे जो संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य हुए थे। राम नारायण सिंह 1952 के लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। तो किस रूप में ये उम्मीदवार विजयी हुए, तो निर्दलीय लोकसभा के क्षेत्र से ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। स्वराज लूट किया पुस्तक रचयिता राम नारायण सिंह है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ये जो स्वराज लूट गया, ये पुस्तक के रचयिता कौन है, तो राम नारायण सिंह है। और राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ के कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो वो रामगढ़ में हुआ और उस टाइम राम नारायण सिंह को गांधी जी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया। और जब कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ तो उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना राम नारायण सिंह ने की। ये जो दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना, तो वो किसने की, तो राम नारायण सिंह ने की। नेक्स्ट पॉइंट, अलग झारखंड राज्य की लड़ाई सांसद से लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह का निधन 24 जून 1964 ईस्वी को हुआ। इनका जो निधन हुआ वो कब हुआ, तो 24 जून 1964 ईस्वी को हुआ। इसमें जितने भी पॉइंट है आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें जितने झारखंड के व्यक्तित्व में जितने व्यक्तियों की चर्चा की हुआ है वो सारा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखते होंगे, सेट बनाते होंगे, एग्जाम देते होंगे, तो देखते होंगे यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। संथाल विद्रोह हो, बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, जतरा उराव हो, तो यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कीजिए। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको खुद ही खुद याद हो जाएगा
और ज़रूरी है कि याद रखने का जो ज़रूरी तरीका है वो है कि बीच बीच में आप रिवीजन कीजिए, या तो सोते वक्त, या फिर अभी कहीं चलते जा रहे हैं, या फिर कहीं घूम रहे हैं, तो आप मोबाइल में इसका पीडीएफ से देख के थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज मैं हर रोज़ वीडियो डालती हूँ, आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।